हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम आज का हमारा पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन मैंने दो ट्रेड का प्लान किया, जिसके अंदर एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 800 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था, दूसरी ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 5100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग आज के दिन 4200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अभी चलो हमारी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये हमारी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग मैंने 9:42 के आसपास फर्स्ट ट्रेड का प्लान किया था। उसके बाद में सेकंड ट्रेड मैंने लगभग यहाँ पे ट्रेड ये यहाँ पे ली, जिसका मेरा यहाँ पे ऐसे लिट हुआ। तो अभी चलो हम देखते हैं ये ट्रेड मैंने कौन से सेटअप के ऊपर ली थी और कैसे ट्रेड ली थी हमने। चलो वो चार्ट के ऊपर हम देखते हैं। तो अब ये चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है हमारा। फर्स्ट ट्रेड मैंने ये यहाँ पे लिया था, जब ये लगभग हमारा डिस्कशन था कि 300 के आसपास अगर हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं 24,350 के आसपास पुट की ट्राई। तो फर्स्ट ट्रेड मेरी यहाँ पे थी, मैंने सेलिंग की थी यहाँ पे कॉल को। और फिर सेकंड ट्रेड मैंने जब इसको भी ये इस स्विंग को भी ब्रेक कर रहा था, मैंने वापस से थोड़ा और क्वांटिटी को ऐड किया था, उसका मेरा यहाँ पे ऐसा लिट हुआ था। तो यही हमारा कल के दिन डिस्कशन था कि निफ्टी के अंदर अगर इस एरिया के अंदर ओपन होगा तो हम यहाँ पे एक बारी पुट की ट्राई करेंगे। दूसरा ये था कि इस रेंज के अंदर रहेगा तो हम कोई भी ट्राई नहीं करेंगे बाइंग के हिसाब से, हम सिर्फ सेलिंग के हिसाब से स्ट्रेंगल बनाने की सोच सकते हैं। तो हमने जो भी प्लान के ऊपर ट्रेड लिया वो दोनों की तरफ से हमारे को टारगेट मिला। अगर यहाँ पे हमने पुट को लिया तो भी हमें टारगेट मिला, या फिर हमने ये सोचा कि यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग के हिसाब से बाइंग नहीं करेंगे और सेलिंग के हिसाब से दोनों साइड का स्ट्रेंगल बनाएंगे, तो वो भी उसी रेंज के अंदर कंप्लीट डे रहा। तो उसके अंदर भी आज के दिन प्रॉफिट हुआ। तो अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी मार्केट 2 दिन से एक रेंज के अंदर है। दोनों दिन का हाई देखोगे और लो देखोगे तो दोनों का सेम ही है। तो ये कैंडल दोनों एक ही रेंज के अंदर बनी हुई है। तो अभी चांसेस है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है, या तो यहाँ से अप साइड में निकल जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में भी आ सकता है। तो मार्केट कोई भी डायरेक्शन में एक में जाने की चांसेस पूरे पूरे अभी रहेंगे। इसी रेंज के अंदर अगर कल के दिन ओपन होता है तो हम ट्रेड का प्लान कैसे कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अब की बार 24,350 से ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे एक अब की बार कॉल की पोजीशन को बाई करने की सोचेंगे, न कि पुट की पोजीशन को। क्योंकि यहाँ पे देखो एक टाइम ये रेजिस्टेंस ले लिया, सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस ले लिया, तो थर्ड टाइम यहाँ से हो सकता है इसको ब्रेक कर दे और अप साइड में मूवमेंट आ जाए। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होगी नीचे की साइड में निकलता है और जो ये लो है, इन लो के नीचे कोई 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज दे देता है, तो उसके बाद में हम ट्रेड का प्लान करेंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक बार ये नीचे की साइड में वोलेटिलिटी में और फिर वापस से ये अप साइड में चला जाए, फिर वापस से इसको ब्रेक करें। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ऐसा लिट करवाने के लिए ऐसे ट्रेड को पहले दिया जाता है और उसके बाद में उसका ऐसा लिट करवाने के बाद में अच्छा टारगेट भी मिलता है। तो या तो हमें दो ट्रेड का प्लान करें यहाँ पे, या फिर अगर हमें एक ही ट्रेड लेनी है तो एक बार ऐसा लिट हो जाए उसके बाद में ट्रेड का प्लान हमें करना चाहिए। हमारा दिन के अंदर ट्रेड कितनी लेनी चाहिए। अगर नॉर्मली अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड का कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। रिस्क हमें एक ट्रेड के अंदर मान लो कि हमने 1000 रुपये का रिस्क लिया है, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए उसी ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 3000 रुपये या फिर 4000 रुपये का प्रॉफिट हो। ये नहीं हो कि हमें रिस्क 1000 का लिया है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमें प्रॉफिट 500 रुपये का लें। अगर प्रॉफिट हम 500 का लेंगे और रिस्क हम 1000 का लेंगे तो हम चाहे हमारा कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, हम प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, रिस्क रिवार्ड हमेशा बढ़ा रखेंगे। अगर हमें 1000 का रिस्क लिया है तो हमें 3000 का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट हमेशा बड़े लेने की ही आदत डालें और लॉस हमेशा छोटा, कि लॉस के अंदर निकलना हो तो जल्दी से निकल जाए। जैसे आज के दिन आप मेरा देखोगे तो मुझे प्रॉफिट हुआ उसके अंदर तो 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ उसके अंदर सिर्फ मेरे को 800 रुपये का लॉस हुआ। तो ऐसा रिस्क रिवार्ड अगर हम रखेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स में रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी चलो हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में कैसे काम कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है 350 से ऊपर तो फिर हमें ये देखना है अगर इसके अंदर कोई 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज दे देता है तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करना कि यहाँ पे ओपन होगा, मतलब 375 400 ऐसे ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ही इसके अंदर आ गई इस रेंज के अंदर, तो फिर हमें वहाँ पे कॉल की ट्राई नहीं करनी है। 350 से ऊपर रहेगा तो ही हमें कॉल की ट्राई करनी है। अगर 350 से नीचे आ जाता है निफ्टी तो फिर हमें पुट की ट्राई यहाँ पे करनी है। दूसरा, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप डाउन की स्थिति में चांसेस यही है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है
तो एक बार वोलेटाइल होने के चांसेस हैं। तो हमें लगभग 10 बजे तक को मार्केट को अवॉइड ही करना है, कि 10 बजे के बाद में हमें ट्रेड का प्लान करना है कि 10 बजे तक कैसी रेंज मार्केट बना रहा है। या तो यहाँ से अप साइड में निकलता है तो फिर हम 10 बजे तक देख के वेट करने के बाद में लेंगे, नीचे आता है तो भी हम 10 बजे तक वेट करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है तो भी हम 10 बजे तक वेट करेंगे। क्योंकि बहुत बार होता है कि मतलब थोड़ा नीचे आए फिर वापस अप गया, फिर वापस नीचे आए फिर वापस अप गया, तो इस हिसाब से वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो बड़ा गैप ओपन हुआ था, क्या हुआ, थोड़ा अप गया फिर वापस डाउन, फिर थोड़ा वापस अप गया, फिर वापस कितनी सेलिंग आई, फिर वापस से अप चला गया। तो इस तरीके से चार्ट बनने के चांसेस हैं गैप डाउन की स्थिति में। गैप ओपन होगा तो ऐसा चार्ट बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे एक बार बन चुका है ऐसा चार्ट। ये आज के दिन में थोड़ा गैप ओपन हुआ, फिर देखो थोड़ा नीचे आए, फिर रेंज के अंदर ही रहा। तो गैप अप की स्थिति में थोड़ा कम चांसेस हैं कि ऐसे वोलेटाइल हो, या तो अप साइड में निकल जाएगा या फिर डाउन साइड में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।